ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, इससे पूर्व आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, भाई प्रवीण शर्मा जी एवं बहन पूजा सिंह सरदार जी की माता जी को कोरोना का संक्रमण हुआ है, इसलिए आप सबकी और मेरी स्वयं की भी जिम्मेदारी है कि हम सब मिल करके भाई प्रवीण शर्मा जी एवं बहन पूजा सिंह सरदार जी की माता जी के लिए उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ से प्रार्थना करें। आप सब अपनी साधना में, अपनी उपासना में इन दोनों का नाम ले करके उस परमपिता परमात्मा से, उस जगत जननी माँ से प्रार्थना अवश्य करें और आपकी प्रार्थना को वह माँ अवश्य स्वीकार करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई दीपक चौधरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम दीपक जी, प्रणाम। गुरुजी, क्या असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का शरीर जीवित नहीं रहता है? क्या वो उसी समय मोक्ष पा लेता है? धन्यवाद। भाई दीपक चौधरी जी, जहाँ तक बात है असंप्रज्ञात समाधि की, तो असंप्रज्ञात समाधि में सिर्फ इतना होता है कि जो जानने योग्य स्थिति होती है वह भी समाप्त हो जाती है। हम ध्यान कर रहे होते हैं किंतु हमें पता नहीं होता कि हम ध्यान कर रहे हैं या नहीं। हमारी श्वास आ रही है और जा रही है, इसका भी आभास नहीं रहता। हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आभास नहीं रहता। अर्थात हमारा मस्तिष्क जड़ हो जाता है, क्रियाहीन हो जाता है। बस यही असंप्रज्ञात समाधि है। हाँ, आपने पूछा है कि क्या शरीर जीवित नहीं रहता। यदि ऐसा होता तो कोई व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सोचता भी नहीं, ध्यान के मार्ग से हमेशा दूर ही रहता, क्योंकि मनुष्य को अपना जीवन बहुत प्यारा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को बचाना चाहता है और ध्यान मृत्यु नहीं है। हाँ, कुछ हद तक यह मृत्यु है, किंतु शरीर की मृत्यु नहीं है। यह मृत्यु है अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, अति मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ और जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति। इन सब विकारों से मुक्त हो जाना ही असंप्रज्ञात समाधि है। शरीर तो जीवित ही रहता है। हाँ, जब साधक असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है और लौटकर वापस आता है तो अपने संपूर्ण विकारों को निर्मूल कर चुका होता है। ये विकार उसके लिए फिर कोई मायने नहीं रखते। इनसे उसका चित्त, उसका मन कभी भी प्रभावित नहीं होता। ये विकार उसके मन से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। बस यही साधक की मृत्यु है। आगे भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अमर सिंह जी, प्रणाम। आज सुबह जब मैं ध्यान कर रहा था
तब जहाँ मेरा स्वादिष्ठान चक्र है वहाँ पर शीतलता महसूस हुई और थोड़ा स्पंदन भी हुआ। गुरुजी, क्या मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है? मार्गदर्शन करें। भाई अमर सिंह जी, आप ध्यान कर रहे थे तो स्वादिष्ठान चक्र के स्थान पर शीतलता महसूस हुई और थोड़ा स्पंदन भी हुआ। अगर आपको स्पंदन प्रारंभ हो गया है तो स्पष्ट है कुंडलिनी जागरण के बिना यह क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए आप समझ सकते हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा क्रिया करने लगी है और कुंडलिनी ऊर्जा में जागरण होने लगा है, स्पंदन होने लगा है। आगे बहन शोभिता मुखर्जी, जो कि रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं, अमेरिका से अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रही हैं। घर में मांसाहार गायत्री मंत्र का जप करें या नहीं, इस वीडियो में बहन ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। मेरे साथ खानदान में कभी किसी ने मदिरा पान नहीं किया, लेकिन बंगाली परिवार से हूँ इसलिए नॉनवेज खाते हैं। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद आपके गाइडेंस में मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। जैसा कि आप बोल रहे हैं गायत्री मंत्र साधना एक कठिन रास्ता है, तो क्या फ़ोन पे इसे प्ले भी नहीं कर सकते? बहन, फ़ोन पर प्ले करने में कोई भी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप बंगाली परिवार से हैं और मैंने सुना है कि वहाँ पर सभी ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। वैसे तो मैं नहीं मानता कि जो ब्राह्मण है अर्थात वास्तविक ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या को धारण करता है अर्थात गायत्री महामंत्र का नित्य जप करता है, वह मांस खा सकता है, मदिरा का पान कर सकता है। किंतु हाँ, आप बता रही हैं कि मदिरा का सेवन नहीं करते हैं आपके परिवार में कोई, तो निश्चित ही बंगाल में अधिकांशतया ऐसा ही होता होगा कि मांसाहार तो करते होंगे किंतु मदिरा पान नहीं करते होंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी रिस्क लेकर के प्रयोग कर सकती हैं। मैं माँ से प्रार्थना भी कर दूंगा, आप गायत्री मंत्र का स्वयं जप करती रहिए। हाँ, आपको मांसाहार नहीं करना है। बस उसके बाद में यदि कोई भी आपको ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है कि घर में कुछ भी गड़बड़ जैसा हो रहा है तो आप मुझे बताएं। बाकी इस प्रकृति माँ का भी एक सिस्टम है कि किसी स्थान पर किसी वस्तु का प्रयोग बहुत अधिक होता है। जहाँ पर हम चावल खाकर रह सकते हैं, कहीं ऐसा स्थान भी है जहाँ पर हम चावल खाकर नहीं रह सकते। उसी प्रकार से उत्तरी भारत के क्षेत्रों में गेहूं खाकर के सहजता से रहा जा सकता है, किंतु दक्षिण भारत में जाकर के आप गेहूं नहीं खा सकते। यह मैंने स्वयं महसूस किया है। कुछ दिन में चेन्नई गया था, वहाँ पर जब मैंने गेहूं की रोटी खाई तो मेरा डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ गया। मजबूरीवश मुझे चावल ही खाने पड़े, क्योंकि वहाँ का वातावरण गेहूं को बिल्कुल भी पचाने में समर्थ नहीं दिखाई देता। इसलिए स्थान विशेष पर वातावरण का, वहाँ की जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ जाता है। और हाँ, यह जगत जननी माँ यदि वैसी जलवायु उपलब्ध करवाती है तो हो सकता है कुछ छूट भी वहाँ के निवासियों को देती हो। इसलिए आप बंगाली परिवार से हैं तो हो सकता है जगत जननी माँ की तरफ से वहाँ के लोगों को कुछ विशेष छूट प्राप्त हो। इसलिए आप थोड़ी सी रिस्क ले करके जब कीजिए
देखते हैं क्या होता है। आगे बहन सोनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। ध्यान के समय रूम में कितना प्रकाश होना चाहिए और ध्यान के बाद यदि नींद आए तो क्या हम सो सकते हैं? बहन, आपने जिज्ञासा रखी है, मैंने सम्मिलित भी कर ली है। सोच तो रहा था सम्मिलित नहीं करूं, लेकिन आप शिकायत करेंगी कि गुरुजी ने मेरी समस्या को सम्मिलित नहीं किया है। रूम में प्रकाश कितना रहना चाहिए? सामान्यतया हम जो बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, उसका जो प्रकाश है, ठीक है, लाइट बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आपने लिखा है, ध्यान करने के बाद नींद आए तो क्या हम सो सकते हैं? आप जब ध्यान करेंगी सुबह के समय तो सूर्योदय हो चुका होगा, और हाँ, जब सूर्योदय हो रहा हो या सूर्योदय हो चुका हो, उस समय सुबह के समय सोना अच्छा नहीं है। इसलिए आप यदि शाम को ध्यान करती हैं, उसके बाद में आपको नींद आती है, तो आप रात को तो सोएंगी ही सही, सहजता से सो सकती हैं। लेकिन सुबह के समय आप दोपहर में थोड़ी देर सो जाएं, वो बात अलग है, किंतु सुबह के समय ध्यान करने के बाद तुरंत नहीं सो सकती।